नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का शुभारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि खरीफ वर्ष 2024-25 के तहत धान खरीदी प्रक्रिया 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें 27 लाख से अधिक किसानों का समर्थन मूल्य पर पंजीयन हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार भी प्रदेश में बम्पर धान उत्पादन हुआ है और सरकार पर सुनिश्चित करेंगी कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य समर्थन पर मिले। तो वहीं उन्होंने घोषणा की है कि धान खरीदी समाप्त होने के सप्ताह भर के भीतर किसानों को अंतर की राशि जो है वो एकमुश्त आंतरिक कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महोत्सव के दौरान 177 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। राजपुर का देखे आया दिया देखेवर दिया वो तो है नाटो है सारी ना कभी बाहर निकल तब खाना खाते नीचे। हाँ ठीक है। हाँ कभी पानी में का देखे बनाया। हाँ तता पानी में दिया शादी हो तो टिकट देखे बनाने। हाँ जाने को नहीं जगह। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री और हमारे विधायकगण और पूर्व सांसद पूर्व विधायकगण सबकी उपस्थिति में यहाँ पर भव्य रूप में संपन्न हुआ है। और इस महोत्सव में आसपास के बहुत कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और यहाँ पर पंच सरपंच सम्मेलन भी होगा, किसानों का भी सम्मेलन होगा। तो इसका बड़ा लाभ जिले को होगा। बड़ी घोषणा की सब घोषणा बता दीजिए। हाँ, वो कॉलेज में ऑडिटोरियम की मांग हमारे मंत्री जी ने किया था और उसकी घोषणा हुई है। उसके बनने से कॉलेज को लाभ होगा। देखिए, कांग्रेस अपना विश्वास हो चुकी है जनता से और प्रयास तो करेंगे ही, नहीं करेंगे इसकी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम लोग को विधानसभा लोकसभा में सफलता मिली है, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, उसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। ताता पानी के यहाँ मेला देखने आए हैं। यहाँ मेला अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा प्रोग्राम भी दिखा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो सभी कुछ अच्छा लग रहा है। भीड़ भी अच्छा है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध तो ताता पानी ही देखने हम लोग आए थे, वो देख लीजिए, वाकई में सही चीज है वो। और मैं यहाँ ताता पानी महोत्सव में आया हूँ और यह ताता पानी 12 ज्योतिर्लिंगों का धाम बना हुआ है, जो कि वर्तमान में यहाँ पास उपस्थित है। कपेश्वर महादेव के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पास लोग हर राज्य से घूमने के लिए आते हैं और एक बहुत ही सांस्कृतिक स्थल और एक हमारे क्षेत्र की जो संस्कृति है यहाँ मकर संक्रांति के पर्व के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए। धन्यवाद। और यूं तो हम सब जानते हैं कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है और शिक्षक छात्रों के गुरु होते हैं, लेकिन जब स्कूल में शिक्षक ही गायब रहेंगे तो बच्चे कहां से पढ़ पाएंगे, कहां से उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। अगर वेतनभोगी शिक्षक स्कूल से सिर्फ वेतन ले और पढ़ाते वक्त गायब रहे तो बच्चों का भविष्य कैसे उजागर होगा। जी हां, ऐसा ही एक मामला बीजापुर के चेरकांति प्राइमरी स्कूल की सुर्खियों में है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजापुर की चिरकांटी प्राइमरी स्कूल में इन दिनों शिक्षकों की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक स्कूल से गायब रह रहे हैं। शिक्षक निर्धारित समय से पहले स्कूल से गायब रहते हैं, जिससे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन उन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, जिससे कि बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक रोज स्कूल नहीं आते हैं, सप्ताह में 2 बार आते हैं और टाइम से पहले चले जाते हैं। स्कूल में 2 शिक्षक होने के बावजूद भी समय पर कोई नहीं रहता। ऐसे में बच्चे कैसे शिक्षित होंगे और कैसे सीखेंगे। 50-60 हजार वेतन लेने वाले शिक्षकों का स्कूल में पढ़ाने का तरीका नहीं है। गाँव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख पा रहे, ये जो
प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक शाला चिरकंटी। आपको बता दूं, इस स्कूल में ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक आते हैं और लेट में आकर जल्दी चले जाते, 12 या 1:30 बजे शिक्षक फरार हो जाते हैं स्कूल से। उसके बाद स्कूल बंद हो जाती। फिर इस स्थिति में बच्चे कैसे सीखेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ग्रामीण कैमरे के सामने बोलने से बता रहे हैं कि हम लोग को कैमरे के सामने बोलने नहीं आएगा, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे। इस प्रकार ग्रामीणों का कहना है। आप सोचिए, एक शिक्षक पगार लेने वाला बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा देने का छोड़ करके इतना जल्दी छुट्टी करके जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे और शिक्षित होंगे कैसे। कैमरामैन के साथ सन्नू हेमला। आता में 1-2 बार आता है, आने से आता है, नहीं आने से नहीं आता है। वो थोड़ा बीपी शुगर वाला हम बोल के नहीं आ सकता है। 2 शिक्षक है बता रहे। हाँ, एक तो आता है लेकिन 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे जाता। आता फिर वापस चला जाता। कौन है वो जो नया भर्ती वाला? हाँ, वो कहाँ का है कि हम लोग नहीं जानते भी उसको। तो बच्चे बराबर आते हैं स्कूल? आते ना, लेकिन शिक्षक नहीं आते। कानून रहता है तो जाते होंगे, इतना तो नॉलेज नहीं। ये जो आपके प्राइमरी स्कूल है, कितने शिक्षक आते हैं? 2 लोग। दोनों में से बराबर आते हैं दोनों शिक्षक? नहीं आते हैं बराबर। और वो जो नया आया वो सप्ताह में 1 बार आते हैं बोल रहे, सही है क्या? सही है। और एक लेट में आता है बोल रहे। वो आते आधा 1 घंटा रुकते फिर जाते हैं। डेली ऐसे करते हैं क्या रोज? हाँ, डेली चलता है। तो आप लोग क्या चाह रहे हो कि अच्छे शिक्षक लोग आए, पढ़ाए? आप क्या चाह रहे हैं? आपके बच्चों को भविष्य ऐसे पढ़ाएंगे तो कैसे बेहतर बने? तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य दांव पर है। ऐसे में क्या शिक्षकों पर बड़े अधिकारी कार्रवाई करेंगे या अधिकारी ही कितने सामने रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। हरवई फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर केदार कश्यप देवपहरी गांव में 3 लड्डू ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वन विभाग और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लाखों रुपए के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है लगातार विकास कार्यों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। आपको बता दें कि ये खेलकूद प्रतियोगिता गौमुखी सेवाधाम द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। हमारे पूर्वज हमारे ईश्वर के समान है और हम उनके दिखाए गए मार्ग पर हमको चलना है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए, और अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, आने वाले समय में हम इस संस्था के और अच्छे तरीके से और कैसे व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम होता है, इसी तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं। मैं बधाई देता हूं और हमारा उद्देश्य हो कि हम जो भी इस कार्यक्रम हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कुछ सीख करके जाएं, अपने परिवार को हम मजबूत प्रदान करें। एक किसान बड़ी मेहनत के साथ अनाज को उगाता है। कहते हैं कि किसान जब अनाज को उगाता है तो उसमें वो किसान अपना खून पानी सब लगा देता है। लेकिन बिलासपुर के कोटा के गलगानी में धान उपार्जन केंद्र में कुछ और देखने को मिल रहा है। जी हां, जहां किसानों की खून पसीने की मेहनत को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। मंडी प्रबंधन समिति को लापरवाही के कारण किसानों के उगाए हुए अनाज धूल में पड़े हुए जो है बर्बाद हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। किसानों द्वारा उगाया गया अनाज किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, ये देखने के लिए कोटा के गनियारी के धान उपार्जन केंद्र में देखा जा सकता है। यहाँ पर मंडी प्रबंधन समिति की लापरवाही के चलते किसानों द्वारा उगाया गया अनाज किस प्रकार धूल में पड़े हुए बर्बाद हो रहे हैं, इसे देखकर बड़ा दुख और चिंता होता है। विभिन्न योजनाओं के जरिए
सरकार किसानों से अनाज खरीदकर गरीबों तक पहुंचाती है, लेकिन यहां समिति और मंडी प्रबंधक के द्वारा देखा जा सकता है कि किस प्रकार अनाज बर्बाद हो रहा है। यहां गेट की भी व्यवस्था नहीं है, न ही कोई बाउंड्री वॉल है। वहीं इस उपार्जन केंद्र में कोई मंडी प्रबंधक भी नहीं मिला। मौके पर जो कर्मचारी मिले उन्होंने बताया कि ये सबकी जानकारी हमने उच्च अधिकारियों को दे दी है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जबकि समिति और मंडी प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है किसानों द्वारा खरीदे गए अनाज की सुरक्षा करना और उसे सरकार तक पहुंचाना। किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, एक एक अन्न उगाते हैं, उसी से हमारा पेट भरता है। इसका भी सम्मान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर इनका अनाज खरीदती है और वही अनाज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। गनियारी धान उपार्जन केंद्र में जब हम पहुंचे तो यहाँ की स्थिति देखकर हमें बड़ा दुख हुआ और आप भी देखेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा। मैं आपका कैमरामैन साथी को बोलूँगा, आप देख सकते हैं कि जो अनाज यहाँ पर खरीदी के लिए आया गया है किस प्रकार बर्बाद हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जमीन में धान पड़ा हुआ है और पूरा बोरा का बोरा भी खुला हुआ है। गाय भी घुस रही है, हर मवेशी यहाँ घुस रहे हैं। बाउंड्री वाल की व्यवस्था नहीं है, ना कोई यहाँ प्रबंधक है और ना फल प्रभारी है। किसी प्रकार की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आती है। इससे पता चलता है कि सरकार और किसानों द्वारा जो जनता के लिए सोची गई मेहनत किया गया ये जो योजना है, मेहनत करते हैं, किस प्रकार मंडी प्रबंधक की लापरवाही के चलते ये पूरा अनाज आज धूल दूषित होता जा रहा है। इस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार मेहनत करके रात दिन मेहनत करके किसान अनाज उगाता है और इस प्रकार बर्बाद हो रहा है, ये काफ़ी दुखदायी और चिंताजनक है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देते हुए इसकी जांच करनी चाहिए और ऐसे प्रबंधक पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। हर खबर के लिए शत्रुघ्न चौधरी, मेरे सहयोगी रवि तिवारी के साथ, बिलासपुर। मेरा नाम दिलीप कुमार श्रीवास है, गनियारी मंडी। जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि धान बहुत बर्बाद हो रहा है, क्या कारण है? मिलर द्वारा जो बोरा भेजा गया है ना, बहुत ज्यादा बोरा फटा है, इसलिए उसमें से थोड़ा बहुत धान गिर रहा है, कोई बगरा हुआ है। जी जी, पूरा देखिए हम वहाँ पर धान पड़ा हुआ जमीन पे, देखो यहाँ भी पड़ा हुआ है। क्या है, यहाँ बाउंड्री वाल भी ढंग से नहीं है। सुबह शाम रात भर पूरा गाय गरुआ पूरा पेलता है, वो भी यहाँ नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है इसको? ये जिम्मेदारी समिति की है। तो समिति देखेगी? समिति तो देखे ही रहे ना, इसको कौन देखेगा? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखने के बावजूद भी पूरा अब देखो जाके पूरा देख रहे हो बर्बाद हो रहा है। यहाँ मिलर द्वारा दिया गया बोरा बहुत फटा पुराना बोरा है। तो इसका कोई सुरक्षा व्यवस्था जैसे ताल पत्री बिछा के? नहीं तो बिछाया था, देखो ताल पत्री तो बिछाया है, जहाँ से पूरे हुआ तक के बिछाए हम लोग। जी, इसकी जानकारी आपने किसको दी है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है? हम लोग अध्यक्ष को बोल चुके हैं, जो समिति अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष ध्यान नहीं दे रहे? वो अपने उच्च अधिकारी को बोल रहे हैं, अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे कि यार उसको अध्यक्ष जानेगा। सोचने वाली बात है कि किसानों के इस खून पसीने की मेहनत को बर्बाद करना क्या सही है? जो किसान पूरे साल अपने अनाज को उगाने में इतनी मेहनत करता हो, उस अनाज का निरादर करना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इस पर शासन को ध्यान देते हुए पूरे मामले पर साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। द एसोसिएशन ऑफ द क्लब ऑफ इंडिया की एरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि कॉन्फ्रेंस एरिया ऑफिसर अलका अग्रवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस मौके पर एरिया के 6 क्लबों महासमुंद, डोंगरगढ़, रायपुर, वामा, बिलासपुर, रगील, राजनांदगांव के सदस्य शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनिता फेर मांडिया के साथ एरिया एडवाइजर नीरज अग्रवाल, जिला सचिव की माधुरी पांडा और इसी के साथ साथ फाउंडर मेबर सी जो है जगदीश सलूजा, जिला सचिव प्रियंका जैन उपस्थित रही। इस बीच कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी को प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर ध्वज वंदन राष्ट्रगान से हुआ। कि अगर कोई जरूरतमंद है तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। जरूरतमंद अगर कोई पुरुष भी होगा तो महिलाएं क्यों नहीं काम कर सकती उनके लिए? कर क्यों नहीं सकते तो बात ही नहीं है। जब एक अब जैसे हम अनाथालय में जाते हैं, महिलाओं के लिए होता है, अगर उसमें पुरुष भी है अगर उसमें
तो नेचुरल है कि हम सिर्फ महिलाओं के लिए तो काम नहीं करेंगे ना। महिलाओं के लिए करोगे तो उनके हिस्से में ज्यादा जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स वो सभी के लिए जाता है। फिर अनाथालय में तो देखो आप 9 सोपान आप बता सकती हैं। हाँ, 9 विहान और 9 सोपान। 9 विहान, 9 विहान, ये नया सवेरा हो गया। हाँ, और 9 सोपान मतलब नए 9 प्रोजेक्ट पे काम करना। उन्होंने 9 प्रोजेक्ट दिया हुआ है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का 9 सोपान जो है उस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। फंड कैसे आता है? फंड क्लब मेंबर्स से आता है, और कुछ जैसे हम बताए कहीं पे कि भाई इस टाइप का काम कर रहे हैं, कुछ लोग दे देते हैं, कुछ कार्यक्रम किए चैरिटी का उसमें से आ जाता है, अनुदान आता है, वो सब करके हमारा फंड रेजिंग होता है। सरकार से मदद क्यों नहीं लेते? अभी सरकार से मदद का ऐसा कुछ सोचे नहीं है, जब ऐसा लगेगा सरकार से जरूर मदद लेंगे। सरकार की मदद तो खुली हुई है, 50 स्कीम ऐसी जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो वो ये अभी इसीलिए कि वो इसकी अभी महिलाओं के चलती है, और जब जितना हम निकाल सकते हैं अभी, तो आप एफर्ट तो बहुत छोटा हो जाएगा। एफर्ट तो छोटा है पर जोश में कमी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक हरीश परसाई आज सक्ति पहुंचे, जहां पर सक्ति नगर पालिकों के अध्यक्षों और पार्षद पद के लिए इच्छुक व्यक्तियों ने अपनी दावेदारी पेश की। हरीश परसाई ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 8 लोगों ने दावेदारी पेश की है, वहीं पार्षद पद के लिए भी सभी वार्डों से दावेदारी आई है। आपको बताते चले कि दावेदारों में पूर्व में अध्यक्ष रह चुके ऐसे नेता भी शामिल हैं, जिस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आज तक जो है जांच चल रही है। पर्यवेक्षक का कहना है कि अगर ऐसी जानकारी आती है तो ऊपर पार्टी में इस बात को रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज यहां नगर पालिका सक्ति के अध्यक्ष और पार्षद वार्डों के ये बहुत सारे आवेदन यहाँ आए। लोगों ने अपने आवेदन दिया और इच्छा जाहिर की कि कांग्रेस से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। अध्यक्ष के लिए 8 आवेदन आए हैं और ये सभी आवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जाएंगे कि कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हो, कांग्रेस में लगातार कांग्रेस के लिए कार्य किया हो। ये सब बहुत सारी चीजें रहती है जो किसी टिकट को देने का पैमाना होता है। जानकारी में तो मेरे पास नहीं है कि किसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या नहीं लगा है। अब कोई चीज ऐसी चीज आती है तो ऊपर इसका संज्ञान। और मुंगेली में मां शाकंभरी कल्याणी सिंह आश्रम बाबा डोंगरी लोटनी में जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं हर साल उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, लेकिन उनका आना इस बार कैंसिल हो गया। वहीं इस जन्मोत्सव में बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री विशेश्वर पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। रिपोर्ट देखिए। मां शाकंभरी देवी जी का पटेल समाज की आराध्य देवी भगवती मां शाकंभरी देवी की मंदिर माइकल पर्वत श्रेणी में प्रकृति की गोद में स्थित बाबा डोंगरी की पहाड़ी पर स्थित है। हरदिया मरार पटेल समाज मुंगेली राज्य के समस्त स्वजाति लोगों के सहयोग से निर्मित मंदिर की स्थापना सन 2012 में किया गया था। ये मंदिर 1 ग्राम कारी डोंगरी में स्थित प्राचीन सिद्ध बाबा आश्रम की पहाड़ी पर मां कल्याणी देवी मंदिर के समीप स्थापित किया गया है। इसके समीप मनियारी नदी पर विशाल खुर्ग्या जलाशय की मनोरमा छटा बिखेरती है। ये लोलमी नगर से 15 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में स्थित है। मां शाकंभरी देवी मंदिर में हर साल मां शाकंभरी जन्मोत्सव का पर्व भव्य आयोजन के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव हर साल आते रहते हैं, वहीं इस बार उनका आना कैंसिल हो गया है, जिस पर भाजपा के पदाधिकारी ने बाबा डोंगरी मां शाकंभरी मंदिर पर पहुंचकर कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री विशेश्वर पटेल ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मां शाकंभरी पटेल समाज ही नहीं सर्व समाज की देवी हैं, जो आदि शक्ति देवी दुर्गा काली के रूप में देवी हैं। जब पृथ्वी पर अकाल घोषित हुआ था तब माता ने विराट रूप लेकर धरती पर पेड़ पौधों का विकास कार्य के लिए
सब्जियों के रूप में हरी साग सब्जी का उपदेश देते हुए हर हर शाकंभरी और घर घर शाकंभरी का उपदेश दिया। हर माता शाकंभरी ने विकट प्रलय दृष्टि के अंतर्गत शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति कभी रोग से पीड़ित नहीं होते, इसका भी संदेश दिया। विशेश्वर पटेल ने खास बातों को इस कार्यक्रम में गुरुवाणी के रूप में कहा कि पार्टी ने मुझे छत्तीसगढ़ शासन के आयोग गौ सेवा की दृष्टि से मुझे ये पद दिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि गांव से ही पूरे जमीनी हकीकत तक पूरा तत्व लगा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्प आयु मनुष्य की जिंदगी जल्दी खत्म होती जा रही है, यानी गोबर खाद की फैसले प्रकृति की गोद में उगते साग सब्जी से व्यक्तियों को हर प्रकार की विटामिन मिलती है, लेकिन हम आज रासायनिक दवाइयों से फसल आकार अल्प आयु कम हो रही है, जिससे मनुष्य जीवन के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में हमारी सरकार एक योजना लॉन्च कर रही है। उन्होंने बताया कि गौधाम योजना, जिसको लेकर सरकार मुख्य कदम उठाएगी, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा और जिससे मनुष्य की मृत्यु दर घटेगी। पटेल ने कहा कि 84 लाख जन्म योनि की पृथ्वी की गोद पर जन्म हुआ, जिससे जन्मोत्सव विशेष रूप से मनाई जाती है। वहीं पटेल समाज के कोषाध्यक्ष वेदराम पटेल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि भाजपा पदाधिकारी के माध्यम से देने की घोषणा की है। उन्होंने इस सहयोग को प्रदान कर मां शाकंभरी मंदिर का शोभा बढ़ाया है। हमारे मंदिर आज मुंगेली जिले में शाकंभरी मंदिर का सबसे बड़े पर्वतों का निर्माण किया गया है, जिसका उन्होंने आभार प्रकट किया। वहीं मानव संदेश के लिए कहा कि माता को सर्व जातियों के रूप में पूजा जाता है और इस दौरान हर प्रकार हर समाज के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है और इस त्योहार जन्म उत्सव को पूर्वोत्तर मनुष्य जीवन में मनाना चाहिए। वही छत्तीसगढ़ संदेश पर छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पटेल समुदाय के लोगों को अरुण साव के द्वारा भाजपा अधिकारियों के माध्यम से 25,000 रुपए देने की घोषणा की। वहीं पटेल समाज के कोषाध्यक्ष वेदराम पटेल ने स्वयं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपए की राशि देने की घोषणा और छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बच्चों को 5,000 रुपए की राशि देने की घोषणा प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट। शक्ति माता है, मरार समाज जो उसकी नहीं है, ताकि हम लोग साग भाजी की मरार माली समाज जो है साग भाजी की पूजा करते हैं, इसलिए शुद्ध शाकाहारी के लिए माँ शाकंभरी की पूजा करते हैं। आज के दिन माँ शाकंभरी का प्रादुर्भाव हुआ था। बाकी जो देवियां हैं उनके लिए नवरात्रि मनाते हैं, 4 नवरात्रि, उसमें वर्ष प्रतिपदा शुरू होता है। आज जो है पूर्णिमा के दिन उनकी जो जयंती है उसके 8 दिन पहले शरीर शुद्धता मन विकार सबको दूर करने के लिए जयंती के पहले हम लोग क्या करते हैं, साधना शुरू कर देते हैं। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है नवरात्रि का। इस प्रकार से और जब धरती में सूखा पड़ गया और वृष्टि नहीं हो रही थी, उस समय माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत सारे 100 नेत्रों से 1000 नेत्रों से अश्रु धारा बही और उससे जो जल उत्पन्न हुआ उससे सृष्टि धारा भरा हुआ और उस समय फिर पुनः जीवन का यापन शुरू हुआ। इसलिए उस रूप में बाद में दुर्गा और चंडी माता इत्यादि रूप में सारे राक्षसों को नष्ट की। ऐसे शाकंभरी माता का हम सब लोग आज उपासना पूजा पद्धति से अपने कुल देवी के रूप में मनाते हैं। तो सबकी माता है और गाय जो है वो सब प्रकार से समस्याओं को दूर कर सकती है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे गाय के समाधान न हो। अब धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करते हैं गाय माता के द्वारा। धरती विषाक्त हो चुकी है, धरती में रासायनिक खेती, रासायनिक कीट नियंत्रक और इसे डालने से जो विषाक्त हुआ है उसको दूर करने के लिए सिर्फ गोबर गौमूत्र गाय का ही एकमात्र साधन है। और जितने प्रकार से कुपोषण है, जिस समय भारत में गोधन गजधन वायुधन और रतन धन खानी, उस समय भारत सोने की चिड़िया थी। तो गाय को पुनः अपनाना पड़ेगा और गाय माता कहते हैं तो हम माता का दर्जा हम देंगे। गाओ रक्षति रक्षिता, गाय की रक्षा करेंगे, गाय हमें रक्षा करेगी। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ माँ शाकंभरी महोत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में माँ शाकंभरी महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।